संसद का मॉनसून इजलास आज तो शुरू हो गए। ये मॉनसून सैशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस वेले सदन च वस्तां अते सेवावां बारे टैक्सर, जमीन प्राप्ति अते लोकपाल अते लोक आयुक्त समेत 24 बिल संसद च बकाया हैं। इन्हां चों 6 बिल लोक सभा च पास हो चुके हैं पर राज सभा च लटके हुए हैं। लोक सभा विच विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलि देने तो बाद कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है, जबकि राज सभा विच जमीन प्राप्ति बिल नूं लेके विरोधी धिर दे वल्लों जम के हंगामा किया गया अते इस दौरान सभापति नूं राज सभा की कार्रवाई मुलतवी भी करनी पई। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, खासतौर पे कांग्रेस वालों ने पहले ही ये ठान रखी है कि हमने सेशन चलने नहीं देना, तो उससे तो अच्छा मौसम नहीं दिखाई दे रहा जैसे है सेशन का। वैसे बहुत दुखदाई बात है कि लोगों ने हमें चुनकर भेजा है और जिस संस्था पे हम विचार वटांदरे से कोई अच्छी बात निकाल सकते हैं, डिस्कशन से कोई नई बात आ सकती है और विपक्ष को पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी बात पूरे कहे। यहाँ सरकार बात करने को कहती है, विपक्ष बात करने से भाग रहा है। उल्टा काम हो रहा है। सरकार भागती है, डिस्कशन भागती होती है सरकार, आमतौर पे देखा जाता है डिस्कशन से। यहाँ पे विपक्ष भाग रहा है। सो मैं समझता हूँ कि जैसे हालात बनते जा रहे हैं, अब तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस वाले जो हैं वो खराब करने की सोच रहे हैं। काफ़ी देर से टकराव चलता आ रहा है। असल में क्या है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के अधिकारों का जो है हनन हो रहा है। कल भी ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने ये बोला था कि जो दिल्ली पुलिस जो बेलगाम है, जो 80,000 के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनका कौन बॉस है? नरेंद्र मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अगर या तो फिर वो उनके साथ समय बिताएं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का जायजा लें, नहीं तो फिर दिल्ली पुलिस का कंट्रोल जो है वो दिल्ली सरकार को दिया जाए ताकि बेहतर तरीके से हम चला सकें। देखिए, दिल्ली स्टेटहुड का मामला मैं जोर शोर से उठाऊंगा क्योंकि पूर्ण राज्य के दर्जे के मामले में बीजेपी पहले भी बात कर चुकी है, आडवाणी जी इस पर पार्लियामेंट में बोल भी चुके हैं। तो दिल्ली को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये मामला जोर शोर से मानसून सत्र में उठाऊंगा। आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में बहुत भारी बहुमत से सरकार बनानी जाए। जहां तक सवाल है, किसी भी मुद्दे पर किसी भी समय किसी भी चीज पर वो डिस्कशन करना चाहते हैं, वो चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। लेकिन चर्चा के बजाय जो है वो चाव चाव करना और उसके साथ साथ जो है वो मुद्दों के बजाय जो है वो मुद्दों से भागना, ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी आदत है। जब वो सरकार में थे तब भी वो कहते थे हम चर्चा नहीं करेंगे, अब विपक्ष में आ गए तब भी कह रहे हैं हम चर्चा में नहीं हिस्सा लेंगे, हम तो केवल जो है वो डिस्टर्बेंस करेंगे, सदन को नहीं चलने देंगे। तो हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं देश को कि देश के विकास, देश की तरक्की के रास्ते पर जो सरकार, मोदी सरकार चल रही है, उसके रास्ते में किसी भी तरह का कोई भी रोड़ा पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। In Parliament, definitely this issue will be raised because these scams are unprecedented and these scams are haunting the whole nation. People are agitated. Even yesterday, 6 left parties held countrywide protest against these scams, corruptions, demanding all tainted ministers should quit. Prime Minister Modi should own up responsibility and he should explain his government's position. मॉनसून इजलास के पहले दिन राज्यसभा की शुरुआत हंगामेदार रही थे। ललित मोदी मामले ते कांग्रेस ने सरकार नूं घेरन दी पुरजोर कोशिश की थी। उधर सरकार ने कहा है कि वो इस मुद्दे ते तुरंत चर्चा दे लई तैयार है। हंगामे के कारण सदन की बैठक वार-वार रुकी ते 2 बार टालन तो बाद कार्रवाई एक बार फिर तो मुलतवी कर दी गई। हंगामे के कारण पहले दिन प्रश्नकाल ते सिफरकाल नहीं हो सके। उत्थे ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ललित मोदी विवाद ते कहा कि सरकार किसी भी रूप च किसी भी समय चर्चा लई तैयार है। जेटली ने राज्यसभा च हंगामे तो बाद कहा कि स्पष्ट रूप नाल समझ आ गया है कि विरोधी धिर रुकावट चाहती है, चर्चा नहीं। अन्य उपसभापति जी, मैं सारा विवाद समाप्त कर देता हूं। श्री आनंद शर्मा जी का ये कहना है कि नियम 267 के तहत नियम सस्पेंड करके इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए।
चर्चा को तुरंत आरंभ कीजिए। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आकर उसका तुरंत जवाब देंगे। यू स्टार्ट द डिस्कशन राइट नाउ। No, only those who मैं gave notice. आपके माध्यम से इस सदन के अंदर और सदन के माध्यम से देश के सामने एक बात जो ज्वलंत विषय सामने आया है वो रखना चाहता हूं। पिछले सत्र और इस सत्र के अंतराल में कुछ बातें सामने आई जिससे बुनियादी सवाल खड़ा हुआ कि पिछले चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता को आश्वासन दिया था कि उनके शासन में पारदर्शिता होगी, ईमानदारी होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी और जवाबदेही तय होगी, वो चारों बातें इस घटनाक्रम जो हुआ है उससे गलत हो रही हैं। इस देश में, इस सदन में माननीय नेता सदन जो वित्त मंत्री हैं, दिसंबर महीने में आपने सदन को सूचना दी और मार्च महीने में आपके माननीय राज्य मंत्री जी जयंत सिन्हा जी आपने सूचना दी कि ललित मोदी नाम के व्यक्ति के खिलाफ 14 मुकदमे FIRs हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की। आपने देश को सूचना दी मार्च महीने में कि ब्लू कॉर्नर नोटिस इस व्यक्ति के खिलाफ भारत ने इंटरपोल के माध्यम से जारी किया है। इस व्यक्ति सरकार बदलती है, कानून नहीं बदलता। माननीय उपसभापति महोदय, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने प्रयास किया कि व्यक्ति आए, जांच के लिए पेश हो और उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इजलास 'ਚ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। आज वर्षा सत्र का आरंभ हो रहा है। 13 अगस्त तक ये सत्र चले ऐसा तय हुआ है। कल बहुत ही अच्छे माहौल में सर्वदलीय बैठक हुई है और देश को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय सब मिलकर के करें, ये प्रयास हमारा निरंतर रहा है, आगे भी रहेगा। गत सत्र में कुछ राजनीतिक दलों ने ये आश्वासन दिया था कि अगले सत्र में कुछ काम प्रायोरिटी पर पूरे कर दिए जाएंगे। इसलिए मुझे आशा है कि इस सत्र में काफी अच्छे निर्णय होंगे, अधिक निर्णय होंगे और संसद देश की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल बहुत ही उत्तम प्रकार की चर्चा करने के लिए एक माध्यम के रूप में अपना काम करेगी। अब तक सबका जो सहयोग मिला है इसके लिए मैं हमेशा उनका आभार व्यक्त करता हूं और आगे भी सभी सांसदों का उत्तम कंट्रीब्यूशन रहेगा। इस भरोसे के साथ इस संसद का सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਗੌੜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। कल कुछ चैनल में ये खबर दिखाई जा रही थी बीएसपी के बारे में कि शायद बीएसपी जो है, जो भूमि अधिग्रहण बिल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट का,
तो शायद बीएसपी उनको सपोर्ट करेगी। तो इस किस्म की एक दो चैनल पे ये खबर दिखाई जा रही थी, उसका मैं खंडन करती हूँ, क्योंकि ये जो वर्तमान केंद्र की सरकार तो जो भूमि अधिग्रहण जो संशोधन बिल लाई है, तो ये टोटली जो है पूरे तौर से किसानों के खिलाफ है, किसानों के हित में नहीं है। ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ हैं, उनके हितों को ध्यान में रखकर ये भूमि अधिग्रहण बिल लाया जा रहा है। तो हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर जो प्रेजेंट में जो भूमि अधिग्रहण जो बिल है, इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी, ये मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। अटवाल वालों राकेश पांडे ਅਤੇ जोगिंदर सिंह हाउस कमेटी के मैंबर नामजद पंजाब विधान सभा के स्पीकर डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल ने विधायक राकेश पांडे और जोगिंदर सिंह पंजगराइया नूं साल 2015-16 ਲਈ हाउस कमेटी का मैंबर नामजद किया है। इस गल की जानकारी देंदियां पंजाब विधान सभा के बुलारे ने दस्सिया कि श्रीमती रजिंदर कौर पच्छल और श्री रमनजीत सिंह सिक्की दोवें विधायक ने 16 जुलाई 2015 ਨੂੰ हाउस कमेटी की मैंबरशिप तो अस्तीफा दे दिता सी। बुलारे ने आगे दस्सिया कि इस संबंध विच अधिसूचना पहला ही जारी कर दी गई है। समाज सेविका ਅਤੇ आम आदमी पार्टी नाल जुड़ी स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला कमिशन के चेयरपर्सन का अहुदा संभालिया। स्वाति ने अहुदा संभालदਿਆਂ ही 19 साला लड़की मीनाक्षी के मामले से टिप्पणी की है। उन्हें कहा कि यह सिर्फ मीनाक्षी की हत्या नहीं है, बल्कि समाजिक कदरां कीमतां की भी हत्या है। स्वाति का कहना है कि दिल्ली च रोजाना 5 बलात्कार होंदे हन अते 12 लड़कियां नाल छेड़छाड़ होंदी है। उन्हें कहा कि वो दिल्ली च अजिहा माहौल पैदा करना चाहते हैं जिस नाल दिल्ली की हर लड़की रात को 12 बजे भी सुरक्षित महसूस करे। ये थोड़ा दुख की बात है कि हम लोग आज इस मौके पर हम अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, जबकि पूरे दिल्ली का सर एक तरीके से शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि मीनाक्षी एक 19 साल की लड़की को इतनी बेरहमी से मारा गया, फुल पब्लिक व्यू में मारा गया, और ये एक तरीके का पूरे सिस्टम और सोसाइटी की हत्या है, सिर्फ मीनाक्षी की हत्या नहीं है। ऐसे मौके पे हम लोग ने ज्वाइन करा है और इसीलिए हम लोगों ने आते ही तुरंत एलजी से समय लिया है कि हम ये मुद्दा आकर उनके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं। दिल्ली में 5 रेप दिन के होते हैं, 12 मॉलेस्टेशंस दिन की हो रही हैं, और बहुत ही ज़्यादा हर लड़की अपने आप को एक तरीके से बहुत अनसेफ महसूस करती है। तो इसलिए हमारे आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम इस पे पूरी तरीके से काम करेंगे कि कैसे दिल्ली में अगर रात में 12 बजे भी एक लड़की बाहर निकले, कहीं आना या जाना हो, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। हमारी ये ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारा सबसे बड़ा दायित्व और काम ये रहेगा कि हम लोग पहले पूरी कोशिश करेंगे कि घर जुड़ें, घर टूटे नहीं। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अगर कभी भी किसी ने किसी भी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाया तो उसे हम किसी भी तरीके से बख्शेंगे नहीं। ये हम बहुत ही इस मामले में स्ट्रिक्ट रहेंगे एंड बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस हमारा इसको लेकर होगा। मैं एक बात और आपके समक्ष रखना चाहूँगी कि संतोष कोली मेरी प्रेरणा रही हैं। उनके साथ मैंने 10 साल बहुत काम करा है, झुग्गियों में काम करा है, बस्तियों में काम करा है, राशन की लड़ाई लड़ी है, खूब काम करा है, और ये उनका सपना हुआ करता था कि दिल्ली रेप फ्री बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला का शरीर एक मंदिर है, पर दिल्ली के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि रोज़ दिल्ली के बीचों बीच ये मंदिर रोज़ तोड़े जाते हैं जीबी रोड पर। तो ये एक बहुत ही कठिन और जटिल समस्या है जिससे कि दिल्ली जूझ रही है, और मुझे ये लगता है कि हमें इस पे ज़रूर काम करना चाहिए और हम इस पे काम करेंगे। दिल्ली में स्वास्थ्य का, महिलाओं के स्वास्थ्य का स्तर और पूरे समाज के शिक्षा के स्तर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ रियल चेंज होंगे। एक चीज़ ज़रूर है कि हम सब सिर्फ महिलाएं हमें नहीं करना है, अब हमें एक्चुअली में काम भी करना है। बंदी सिखां की रिहाई ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
सिख और कोई भी हो वो रिहा होना चाहिए। सरकार ने पैरा क्यों लगाया ये तो उनको ही पूछा जा सकता है क्यों लगाया है, क्योंकि बापूजी आपके घर में हैं, यहाँ कोई भी किसी किस्म की वायलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। बापूजी जैसे इस उम्र में बहुत सारे लोग और भी पंजाब में हर रोज़ जाते हैं उम्र पूरी करने के बाद, राइट, मगर बापूजी की सेहत अभी बहुत अच्छी है। सरकार ने क्यों ये किया है उससे पूछो। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ 28 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤਨਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਖੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ पथराव किया। इस दौरान कई पुलिस कर्मचारी जख्मी हो गए। देर शाम पुलिस मुखी के भरोसे मगरों पीड़ित परिवार ने मृतक नौजवान की लाश सुपुर्द खाक कर दी है। दस दें कि नौजवान की पुरानी रंजिश कारण पक्का दरवाजा जमालपुरा च गोली लगन के कारण जख्मी हो गया सी, जिस तो बाद उसनूं रजिंद्रा हस्पताल पटियाला दाखिल करवाया गया सी, जिथे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलदे ही मृतक के समर्थकों ने दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए धरना दे दिता। स्थिति उस वेले तनावपूर्ण हो गई जदों कुछ नौजवानों ने एक खोखे नूं अग लगा दी। मौके ते पुजी पुलिस खोखे नूं लगी अग बुझाउण दा यतन करदिआं इकत्तर भीड़ नूं खिडाउण लगी तां लोकां ने पुलिस ते पथराव करना शुरू कर दिता। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान प्रताप सिंह बाजवा और साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बाद हुण साबका उप मुख्यमंत्री बीबी रजिंदर कौर भट्टल भी पंजाब च जनसंपर्क रैलियां करने की योजना बना रहे हैं। बेशक इस संबंधी अजे तक कोई रणनीति नहीं बनाई गई है, पर बीबी भट्टल का कहना है कि उन्हां रैलियां इस महीने के आखिरी हफ्ते तो शुरू हो सकती हैं। नहीं, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗੁੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਟੀਚਰ ਡਾਊਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ। मोगा विखे जाबवाली पुलिस वालों भ्रूण की लिंग जांच करन आरोप हेठ गिरफ्तार डॉक्टर ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए किए जा रहे उपरालियां ते सवालिया निशान ला दिते हैं। आरोपी डॉक्टर नूं जुडिशल मैजिस्ट्रेट डबवाली की अदालत दे विच पेश किया गया है। सरकारी पक्ष की अर्जी ते अदालत ने होर पुछगिछ लई मुलजम डॉक्टर नूं 2 रोज़ा पुलिस रिमांड ते पुलिस हवाले कर दिता है। पुलिस अधिकारियों ने दस्सिया कि भ्रूण की लिंग जांच करने के आरोप हेठ गिरफ्तार मोगा रेलवे रोड स्थित लुधियाना बवासीर हस्पताल के संचालक डॉक्टर सुनील मित्तल का पंजाब तो इलावा हरियाणा के विच भी वड्डे पद्धर ते नैटवर्क सी। मुढ़ली पुछगिछ विच डॉक्टर सुनील मित्तल ने दस्सिया कि उस दे नाल गिरफ्तार किए गए जिला सिरसा च पैंदे थाणा उडा तहत पिंड कुखावाली विखे डॉक्टर की दुकान करते उसके दलाल डॉक्टर जगदीश गोदारा तो इलावा इस खेतर ते होर भी कई डॉक्टरों ते दलालों राही भ्रूण की लिंग जांच करने की गल बनी है। दसनयोग है कि डबवाली पुलिस ने हरियाणा सहित विभाग की टीम नाल मोगा रेलवे रोड स्थित लुधियाना बवासीर हस्पताल ते बीते कल छापा मार के इस हस्पताल के संचालक डॉक्टर सुनील मित्तल नूं भ्रूण की लिंग जांच दी करके रंगे हथी गिरफ्तार किया गया सी। गुरदासपुर के मोहल्ला गोपाल नगर के लोगों को बरसात के चलदे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पै रहा है। सीवरेज बंद होने कारण पिछले 10 दिनों तो बरसात का पानी इत्थे जमा हो गया है और कुछ दिनों तो बारिश होने कारण हालात होर भी खराब हो गए हैं।
ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਚਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं बीना सैनी गोपाल नगर महल्ले तो बोलन डई हाँ। 8 दिन तो सीवरेज का पानी रुकिया आ, कोई सुनवाई नहीं होन डई। इन्ना पानी लक लक आया ते लोकी सारे आके बड़े दुखी होए दे आ ते मतलब कि आन करके सारे बच्चे बीमार पैन डे आ, बीमारी फैलन डई आ महल्ले विच। कोई सुनवाई नहीं साडी होन डई। मतलब कहंदे आ एमसी नूं दोष दियांगे कि एमसी 3 साडे महल्ले एमसी कोई सुनवाई नहीं साडी करन दिया। मतलब कि 8 दिन हो गए थे घड़ो कीड़े चल गए, पानी ना कोई सीवरेज बोर्ड कर रही ना कुछ कर रहा भाई। मंदिर के गोडे गोडे पानी है भाई, कोई सुनवाई नहीं। बच्चे छोटे होंगे एमसी 3 एमसी है महल्ले के, उनके अगे कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनके घर के अगे भाई उच्ची है साडी गली मुश्किल हो गया। हम घर वेच के कितने जाइए आप। कई दिन हो चले ने, पहला थोड़ा थोड़ा सी होन ते बहुत ज्यादा होन लग पिया वै। घरां विच भी आना शुरू हो गया। असीं की कर सकने आ? असीं बड़ी वारी एमएलए एमसी दे कोल गए आ, सारियां कोल गए आ, पर साडी कोई नहीं सुनदा। कहंदे अज हो जाना अज हो जाना, अजे तक हुंदा नहीं जे पिया। की करना चाहिए है? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ BSNL ਵੱਲੋਂ ਕੇਬਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਵਰ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੀਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। पिछले 24 घंटे तो हो रही भारी बारिश कारण मुंबई च जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो गया है। बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पूरी तरह पानी च डुबिया हुआ है। सारियां ट्रेनां देरी नाल चल रही हैं, जिस नाल यात्रियों नूं मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। मुंबई तो उड़ान भरन वालियां 26 फ्लाइटां ते भी भारी बारिश का असर पिया है। ईस्टर्न और वैसटर्न हाईवे ते लंबा जाम लगा गया है अते मैट्रो भी देरी नाल चल रही हैं। पंजाबी खबरां विच फिलहाल इन्ना ही। सानू दिओ इजाजत। धन्नवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।